पिता, इतनी प्रिय उनके भाई, राम को प्राण से चाहने वाले, निछावर करने वाले ऐसे वहां के निवासी, अयोध्या जैसे पावन पवित्र जो तीर्थ स्थल, जो उसको जिनको वैकुंठ से भी कहीं ज्यादा महत्व और सम्मान मिला हुआ है, व्यक्ति वैकुंठ जाने का अपेक्षा अयोध्या जाना ये अपना सौभाग्य मानते हैं। लेकिन ऐसी क्या स्थिति आ गई कि परमात्मा को वन जाना पड़ा? तो लगता तो यही है प्रभु की अंतर मन के जो भाव, क्योंकि भगवान के अंदर में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या योजना बना है, कौन सी लीला उनको करना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, ज्ञानी, योगी, तपस्वी, ध्यानी प्रभु की विचार को, उनके चिंतन को, उनकी सोच को समझ नहीं पाते हैं। हम तो कलयुग में रहने वाले पाप पयोनिधि जन्म मीना, हमारा मन तो पाप रूपी समुद्र में नित्य निरंतर डूबा हुआ रहता है। तो हम उस प्रभु की विचार में क्या चिंतन कर रहे इसको तो हम जानते नहीं। हम फिर भी एक धृष्टता तो होती है कि अपने मन से हम जो कुछ भी प्रभु की कथा पर अपने विचार जोड़ देते हैं कि ऐसा हो सकता है। इसलिए आइए आप और हम विचार करते हैं कि माता कैकेयी क्या सोचकर अपने प्राण प्रिय बेटा, अपने पुत्र राम के प्रति इतना अलौकिक अद्भुत प्रेम करने वाली, ये आप विचार करके देखिए कि क्या कन्हैया को माता यशोदा ही प्रेम करती है? इतना प्रेम करने वाली माँ यशोदा हो सकती है? तो माता यशोदा से लेस मात्र यदि कम यदि प्यार स्नेह प्रेम करने वाला यदि हो तो माता कैकेयी के जीवन में ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि एक प्रकार के वो भी अपना जीवन, संपूर्ण जीवन राम के प्रति समर्पित कर चुकी है। लेकिन उनको यही लगता है कि राम को उनको राम बनाना है, राम को भी राम बनाना है हम, और राम को राम बनाने के लिए एक माँ यही चाहती है कि मेरे पुत्र मेरे वंश में, मेरे अंश में जो जन्म लिया है उनके द्वारा ऐसा कुछ कार्य हो जो आने वाले युग युगांतर तक केवल मेरे पुत्र का नाम हो संसार में, ऐसा प्रत्येक माँ चाहती है। इसलिए पुत्र के विषय में बताया गया है कि माता निर्माता भवती, माता ही सचमुच में पुत्र का निर्माता होता है। यदि केवल यदि माता पिता पुत्र को स्नेह प्रेम करे और उनको कर्तव्य, उनको कर्म योगी न बनाए, उनको भक्ति योगी न बनाए, उनको ज्ञान योगी न बनाए, तो एक प्रकार के माता पिता पुत्र का दुश्मन माना जाता है, पुत्र का भविष्य से वो खिलवाड़ कर रहा है। माता को तो यही लगता है और भगवान को भी यही लगता है कि जिस प्रकार से पिताजी के मन में यह व्याकुलता तो है कि अपने पुत्र राम को युवराज पद देने की उनकी मन में अभिलाषा है और इच्छा है। रामचरितमानस में देखा जाए कि पिता और पुत्र की नाता, 5 ऐसे जो पिता और पुत्र की जो कथा हमको सुनने को मिलती है उसमें प्रथम नंबर में आता है सत्यकेतु और प्रताप भानु के पिता और पुत्र की बीच की एक अद्भुत संबंध है। दूसरा आता है कि महाराज मनु और प्रियव्रत, ये दूसरा पिता और पुत्र की कहानी कथा आती है। तीसरा देखा जाए चक्रवर्ती सम्राट धर्म धुरंधर श्री दशरथ जी और राम, ये पिता और पुत्र के बीच में एक अद्भुत संबंध है। चौथा जो आता है कि महान पुण्यात्मा बाली और अंगद के रूप में एक पिता पुत्र के रूप में एक है। और 5वां नंबर में आता है महाधीराज लंकेश, रावण और मेघनाथ। ये 5 पिता और 5 पुत्र के आपको हमारे जीवन के लिए अद्भुत प्रेरणा, अद्भुत विचार आपको हमारे लिए एक प्रेरणादायक सूत्र है रामचरितमानस में। यदि पिता पुत्र के संदर्भ पर देखा जाए तो राम जी की परिचय देखा जाए तो राम जी अपने जीवन में 4 को बहुत ज्यादा महत्व दिए। 4 को, यद्यपि उनके अवतार में अनेकों को उन्होंने सम्मान दिया है, अनेकों को प्रेम किया है और ऐतिहासिक अद्भुत है, लेकिन राम जी का मुख्य रूप से जो कर्तव्य देखा जाए, 4 जो कर्तव्य है वो अद्भुत है, अद्भुत, एकदम अद्भुत। तो पहला नंबर में आता है भगवान राम का माता और पिता के वचन का पालन करना, और जितना आदर, जितना सम्मान, जितनी उनकी वचन का पालन प्रभु राम किए हैं, इतना और भी भगवान के अवतार हुए हैं और आने वाले वक्त में और लोग भी
कि दुनिया में पुत्र बनकर माता पिता के वचन का पालन करते होंगे, लेकिन राम की तरह माता पिता के वचन का पालन करने वाला, उनके वचन का सम्मान करने वाला पुत्र आपको संसार में दूसरा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज राम जी के चरित्र में देखा जाए कि भाई को इतना प्रेम करने वाला और भाई के लिए सब कुछ त्यागने वाला, सचमुच में राम के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। और सचमुच में यही है कि राम जी का यही आचरण, यही चरित्र राम राज्य बनाने के लिए कि इससे सुंदर दृश्य कुछ दूसरा हो नहीं सकता। और राम जी के जो तीसरा जो मुख्य जो चरित्र है, मित्र धर्म। राम जी के मित्र धर्म कैसा है कि मित्र से अपनी इच्छा या अपनी आवश्यकता, अपना काम करवाने की अपेक्षा मित्र का पहले उन्होंने काम आया। मित्र के जीवन में जो संशय है, मित्र के जीवन में जो दुख है, मित्र के जीवन में जो आवश्यकता है, यह मित्र का दुख रज मेरु समाना, तो निश्चित भगवान ने 100% पालन किया। मित्र धर्म को उन्होंने अद्भुत बना दिया संसार में। और चौथा, राम जी का जो चरित्र देखा जाए कि पत्नी को कितना वो महत्व देते हैं। गृहस्थ आश्रम में आप हम सब 24 घंटा रहते हैं, तो माता पिता के प्रति राम की जो क्या धर्म है, भाई के प्रति राम जी का क्या त्याग है, मित्र के प्रति कैसे उनको स्वावलंबन, आत्मनिर्भर और उनको धर्म कर्तव्य का बोध कराते हैं, अब पत्नी को परमात्मा कितना महत्व देते हैं। ये 4 चीजें हैं जो राम के चरित्र को अमर बना देता है। इसलिए आप देखेंगे महाराज दशरथ जी राम को अयोध्या का युवराज बनाना चाहते हैं, और ये बात पूरी आग की तरह अयोध्या में फैल चुकी है। लेकिन ये जो समाचार से सब प्रसन्न है, केवल भगवान प्रसन्न नहीं है। दूसरी चीज, भगवान क्यों प्रसन्न नहीं है? इसलिए कि राम राज्य के मतलब सत्ता में बैठ जाना, सिंहासन में बैठ जाना, इससे राम राज्य नहीं होता। क्यों? इसके पहले, राम जी के पहले दशरथ जी, और दशरथ जी के पहले इनके पूर्वज में हरि चंद्र नरेशा, ऐसे ऐसे महान इस वंश में जन्म लिए हैं जो धर्म के कार्य का ऐसा अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि इस वंश में भी किसी भी एक पात्र को उठाकर ध्यान किया जाए तो वास्तविक में उसकी कोई तुलना नहीं हो सकता, उसकी कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। लेकिन राम जी के पहले जितने भी धर्म धुरंधर धर्मात्मा इस वंश से जन्म लिए हैं, लेकिन उनके द्वारा जो राम राज्य जैसा वातावरण निर्मित नहीं हो पाया है। इसलिए राम जी ने विचार किया है कि वास्तविक में पिताजी राम राज्य चाहते हैं, और राम राज्य जिस परिप्रेक्ष्य में चाहते हैं, तो अयोध्या में मंथरा के मन में निश्चित ही उनकी मन बिगड़ गई, अयोध्या में है, और काशी की मन बिगड़ गई, उनकी प्राण प्रिय माता कैकेयी उनकी बुद्धि बिगड़ गई, अयोध्या में रहने वाली जो प्रजा उनके चित्त में भी भ्रांति आ गई, और पिताजी के मन में अभिमान आ गया। देखा जाए ये 4 प्रकार के विकार के अयोध्या में हमको दृश्य दिखाई देता है। भगवान ने विचार किया, जब मंथरा के मन खराब हो गया, मेरी माता के बुद्धि में भेद ज्ञान आ गई, अयोध्या की प्रजा के मन में चित्त विभ्रांत हो गई, और पिताजी के मन में अभिमान आ गया, तो जब मैं भी चाहता हूँ कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों अभी वर्तमान में अयोध्या में ठीक नहीं है, इस चारों को ठीक करने का काम मेरे प्राण प्रिय भैया भरत जी करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि बाह्य दृष्टिकोण से बाहर में जो रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को मुझे ठीक करना है। अर्थात बाह्य दृष्टि से राम जी को उनको ठीक करना है, आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो भरत जी को ठीक करना है। इसलिए भगवान विचार करते हैं कि मुझे वन जाना है, और वन जाने के लिए जब निकलने लग गए तो माता कौशल्या जी के समक्ष भगवान राम स्वर्ण के मुकुट को उतार देते हैं और जटा के मुकुट धारण करते हैं। माता कौशल्या कहने लग गई कि हे पुत्र, हे राघव, आप क्या बोले मेरे सामने में? माँ, मैं तो यही बात बोला हूँ कि पीता दिन ही मोही और कानन राजू,
पिताजी ने मुझे वन का राजा बनाया है माँ। कौशल्या कहने लग गई कि राघव, मैं आज तक नहीं सुनी हूँ बेटा कि वन का भी कोई राजा होता है। तो प्रभु कहने लगे कि माँ, आज तक बड़े बड़े नगर की, बड़े बड़े राजधानी की तो राजा होते आए हैं माँ, लेकिन मेरे पिता इतने महान है कि अपने पुत्र राम के लिए उन्होंने वन्य प्रदेश का उन्होंने मुझे राजा नियुक्त किया है। तो वन का राजा, तो राजा बन के तुम जा रहे हो, राजा तुम राजा क्या इस प्रकार जटा के मुकुट धारण करते राघव? हम तो आज तक सुनने को नहीं मिला बेटा। भगवान कहने लगे कि माँ, जिस राज्य का राजा मुझे, जिस राज्य का राजपद मुझे ग्रहण करना है, वहां के राजा को स्वर्ण मणि माणिक्य के मुकुट धारण नहीं करना है माँ, वहां के राजा को जटा के मुकुट धारण करना है। पुत्र जटा मुकुट किस लिए? भगवान कहने लगे कि माँ, स्वर्ण मणि माणिक्य के जो मुकुट को चाहे जितना भी संभाल कर रखिए, या तो उतर जाती है, या उतार दी जाती है, या खिसक जाता है। ऐसा हुआ भी है कि पिताजी ने सोने की मुकुट पहनी थी और उनकी मुकुट टेढ़ा हो गई, इसलिए माँ मैं जटा के मुकुट में धारण करता हूँ, जटा के मुकुट। हाँ, अब भगवान राम को भी यही लगता है कि मेरे जो इष्ट है, मेरे जो आराध्य है, जिनको मैं ध्यान करता हूँ, भगवान शंकर, वो भी जटा के मुकुट धारण करते हैं। अब जटा के मुकुट धारण करके भगवान शंकर नित्य निरंतर परमानंद में रहते हैं, आत्मानंद में रहते हैं, दिव्य सुख में रहते हैं। तो एक प्रकार के भगवान राम को भी लगता है भगवान शंकर की जो परम शांति है, परम आनंद है, उसका आनंद लेना है, तो मुझे मुनि के भेष। हाँ, क्यों? क्योंकि माता जी ने कही है, और राम के ऐसे पुत्र हैं कि माँ के आज्ञा का पालन करने वाला बेटा है। कि तापस भेष अभिषेक उदासी, 14 बरस और राम बनवासी। उनका आदेश है कि राम वास्तविक में तपस्वी के भेष बनाए हो, मुनि के भेष बनाए हो, यति के भेष बनाए हो, योगी बने हो। और निश्चित है कि दशरथ जी ने उससे पहले ही बोल चुका है, कहू के ही रंग कहीं अब करो नरे तू, अब के ही निपति अनिकासों दे तू। दशरथ जी ने कहा, किस राजा को मैं देश निकाला कर दूं, किस रंग को मैं राजा बना दूं। तो कई भी यही कहती है कि महाराज, रंग की समय यदि कोई है तो भरत है, उनको राजा बना दीजिए, और राजा यदि कोई है तो राम है, उनको देश निकाला दे दीजिए। इस प्रकार दशरथ जी के समक्ष कई बातें बोल चुकी है। राम जी मुनि भेष बनकर जा रहे हैं। और एक अद्भुत उदाहरण हमारे बीच प्रस्तुत करते हैं भगवान राम, कि भगवान राम को मुख्य रूप से रामचरितमानस में यद्यपि अनेकों आसन मिला है बैठने के लिए, लेकिन मुख्य रूप से 4 आसन की चर्चाएं हुई है। तो मिथिला में उनको बरासन दिया गया, अयोध्या में महाराज दशरथ जी चाहते नहीं, मैं अपने राम को सिंहासन दूंगा। और चित्रकूट में देखा जाए, माता जानकी जी सुंदर कुश के भगवान राम के बैठने के लिए आसन बनाते हैं, उनको कुशासन दी जाती है। और लंकापुरी में भगवान राम को बैठने के लिए मृगासन दी जाती है। और एक प्रकार का देखा जाए तो मृगासन है वो मन की आसन है। और विचार करके देखा जाए कि चित्रकूट में जो आसन है वो भक्ति के आसन है। क्यों?
जो कि साक्षात भक्ति के देवी माता जानकी के द्वारा ये आसन बनाई गई है। और ये जो ज्ञान की जो आसन है महाराज जनक जी के द्वारा दी गई है। अब बुद्धि की जो आसन है ये दशरथ जी अपने बुद्धि के द्वारा राम जी को सिंहासन देना चाहते हैं। भगवान ने विचार किया कि वरासन के बाद सिंहासन में हम बाद में बैठेंगे, हम इसके बाद हम भक्ति के आसन में कुशासन में बैठेंगे और उसके बाद मृगासन में हम बैठेंगे और अंत में सिंहासन स्वीकार करेंगे। अब एक बात जरूर मान के चलिए कि महाराज दशरथ जी और दशानन, दशरथ और दशानन, ये दोनों में समझौता हो सकता है कि अंतःकरण में दोनों चित्र का आप दर्शन करें कि एक तरफ दशरथ जी है और दूसरी तरफ दशानन है, ये दोनों चल सकता है, दोनों दस चल सकता है। लेकिन यदि राम का शासन हो अयोध्या में और लंका में रावण का शासन हो तो ये नहीं चल सकता। इसलिए भगवान राम ने विचार किया कि अयोध्या के दशरथ और लंका के दशमुख, ये दोनों 10 को हम बिल्कुल बदलेंगे, तो 10 की जगह में शून्य लाना है। क्यों? कि जब तक जीवन में शून्यता नहीं आएगी तब तक धन्यता आने वाला नहीं है। इसलिए अयोध्या में दशरथ जी के जगह में भरत जी के राज्य चाहते हैं और लंकापुरी में दशानन के जगह में विभीषण का राज्य चाहते हैं। जब तक दोनों जगह भगवान राम का वन जाने का तात्पर्य यही है कि अयोध्या के लोगों का वो हृदय परिवर्तन चाहते हैं और लंका में रहने वाला है उनका भी हृदय परिवर्तन चाहते हैं। और जब तक दोनों जगह हृदय परिवर्तन नहीं होगी तब तक राम राज्य नहीं हो सकता। अब भगवान राम का विलासा भी यही है कि 14 वर्ष वन जाने का एक अर्थ और भी है कि 14 प्रकार के भक्तों से उनको मिलना है। गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा प्राप्त 14 विद्या का उनको उपयोग करना है। भगवान राम को 14 सहस्त्र निशाचरों का संहार करना है। भगवान राम को 14 प्रमुख निशाचरों का वध करना है। भगवान राम को 14 भुवन में राम का स्वभाव क्या है, राम का चरित्र क्या है, राम किसने अवतार लिया है, इनका परिचय देना चाहते हैं। भगवान राम ये चाहते हैं कि 14 जो प्रमुख जो मुनि हैं, ये 14 प्रकार के मुनि से उनको मिलना है। भगवान राम ये चाहते हैं कि भक्तों के हृदय 14 प्रकार का होता है, किस भक्त के हृदय किस प्रकार की होती है और वहां उनको निवास करना है, ये भगवान राम ये बताना चाहते हैं। भगवान राम ये बताना चाहते हैं कि पूज्य पिता श्री का जो उम्र है मात्र 14 दिन और शेष है। भगवान राम ये बताना चाहते हैं कि लंकापुरी में वर्तमान में जो सम्राट बैठा राजा रावण, इनका उम्र 14 वर्ष है। अब भगवान राम ये भी बताना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में मुख्य रूप से 14 इंद्रियां होती है, जैसे 5 कर्मेंद्रियां होती है, 5 ज्ञानेंद्रिय होती है और 4 अतीन्द्रिय होती है और 14 में रावण का शासन चल रहा है। तो रावण के शासन को जो हमको हटाना है, इंद्रियों से हटाना है, अंतःकरण से हटाना है, तो भगवान राम ने एक युक्ति दिया। तो कौन सी युक्ति? भगवान राम ने एक युक्ति दिया कि एक एक इंद्रिय के विकारों को, एक एक इंद्रिय से रावण की सत्ता को बेदखल करना है तो एक एक वर्ष की तपस्या की आवश्यकता है। इस तपस्या जब तक हम नहीं करेंगे तब तक वास्तविक में जीवन में राम राज्य आने वाली नहीं है। इस प्रकार के भगवान राम जी के वन जाने का अनेकों सूत्र प्रकट होता है और वास्तविक में भरत चरित्र की मंथन तो हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा भगवान राम के चरित्र का मंथन हुआ है और आज भी भरत जी के चरित्र को तो राम जी ने मंथन किए, समुद्र को देवदानों ने मंथन किए, वेद शास्त्रों को नित्य निरंतर देवता ऋषि मुनि साधु संत मंथन करते हैं, लेकिन राम के चरित्र को भारत में प्रतिदिन कम से कम 10 लाख से कहीं ज्यादा साधु सन्यासी मुनि ज्ञानी वैरागी ध्यानी प्रवचन करता नित्य निरंतर मंथन करते हैं और उससे जो भी नवनीत रत्न प्राप्त होता है वो आपको हमारे लिए वो प्रकट होते जाता है। तो राम के चरित्र का मंथन चल रही है, इसलिए इनके चरित्र से अद्भुत अद्भुत रत्न प्रकट होता है। और आप देखेंगे राम जी जब निकलते हैं, सचमुच में देखा जाए सीता जब घर से निकल जाता है, घर की स्थिति क्या होती है। माँ जब दुनिया से हम खो देते हैं तो माँ के बिना दुनिया ये जीवन हमारे कैसी खंडहर हो जाती है। आप सचमुच में देखें
जब तक अयोध्या में राम थे तो अयोध्या कैसा लग रहा था कि जब ते राम अब्याह घर आए, नित नव मंगल अमोद बधाए। प्रभु राम जब विवाह होकर आते हैं, क्या आनंद है वहां। जिमी सरिता मऊ सागर जाई, तिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए। आप देखिए, जिमी सरिता मऊ सागर जाए, यद्यपि ताई कामना नाही, तिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील मोह जाए तो आए। बिना कोई निमंत्रण के समुद्र किसी नदी नाला को निमंत्रण नहीं देते। राम जी अयोध्या में है, देवता स्वर्ग से आते हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। कैलाश पर्वत को भगवान भोलेनाथ त्याग देते हैं अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। अनेकों नदी अनेक प्रकार के नारी का रूप लेकर प्रभु के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। अनेकों देवता अपने वास्तविक रूप को त्याग कर संसार में एक पशु पक्षी बनकर प्रभु की दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। मानो लगता है कि समस्त तीर्थ भी एक साथ कहीं दर्शन होता है, अयोध्या में होती है, क्योंकि राम जहाँ है वहां वही अयोध्या है। आज वही राम जब अयोध्या से जा रहे हैं तो अयोध्या का दृश्य क्या है। कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चित्र लिखा है उसमें, क्या चलत राम लखी अवध अनाथा। सचमुच में देखा जाए राम के निकलने के बाद अनाथ हो जाता है और फिर उसका कोई स्वामी नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे, एक छोटी सी उदाहरण आप देखना, 11 मित्र घूमने निकले थे। शाम के समय बादल छा गई, हल्की हल्की बूंदें आ रही थी, गर्जना गरज रही थी। सभी के मन में विचार आया है, ये गर्जना गरज रही है, किसी न किसी पापी के ऊपर एक गिरेगा। तो हम तो हैं 11, हम कैसे चिन्हांकित करें कि हम में से एक व्यक्ति पापी है। तो क्या करें, बोले एक काम करते हैं, इस झोपड़ी में से हम एक एक व्यक्ति निकलते हैं और जो पापी होगा उनके ऊपर गिर पड़ेगा। एक व्यक्ति बाहर निकला और मुस्कुराकर वापस आया कि मैं पापी नहीं हूं और मैं बच गया। क्रमशः ऐसे 10 लोग निकल गए और निकल कर वापस आए झोपड़ी में। तो 10 ने 11वां को कहा, भैया पापी तुम ही हो, तुम एक काम करो, तुम निकलो। और जैसे वो निकला, मेघ गर्जना करी और गिरा, और कहाँ गिरा, तो झोपड़ी में गिरा और 10 जलकर भस्म हो गए। तो वास्तविक में देखा जाए कि 10 जो इंद्रियां हैं यही पापी है, और एक जो प्राण है जिनके वजह से इंद्रियां राज करती है, ये प्राण रूपी राम के निकलने पर इसमें केवल आग ही लगता है और बचता कुछ भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अयोध्या में जैसे राम जब निकले तो मानो अयोध्या की स्थिति आ गई। तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ता है कि वास्तविक में चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा, लागति अवधि भयावनि भारी, अमानहु काल रात्रि अंधियारी। आप देखिए, जिंदा व्यक्ति के साथ रात गुजारना बड़ा आसान है, लेकिन उसी जिंदा व्यक्ति की जब प्राण चला जाए और बोला जाए भैया तुमको एक रात इनके साथ गुजारना है, तो 1 मिनट उनके लिए युग बन जाता है। ये स्थिति आज अयोध्या वासी की है कि राम जी के निकलते ही अयोध्या में ऐसी स्थिति आ जाती है कि बड़ा भयावह स्थिति। भगवान राम जब निकलते हैं तो इनको पहला जो पात्र है, वन में पहला जो नागरिक है, ये निषाद राज उनको मिलता है। और निषाद राज मिलता है तो निषाद राज जी के व्यवहार आप देखें, एक तरफ अयोध्या में राम के प्रति दशरथ जी की व्यवहार और दूसरी तरफ निषाद राज जी के व्यवहार, इनका आप दर्शन करेंगे। यह सुधि कोल, यह सुधि गुह
और निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। ये जो सुधी जो समाचार है वो राज निषाद राज्य को पता चला। आनंद, उत्साह, अद्भुत उनके जीवन में रोमांचिक आनंद आ गया। उन्होंने क्या किया, तो अकेले राम जी से मिलने की उनमें उत्कंठा तो थी, लेकिन उन्होंने किया क्या कि पूरा प्रिय बंधु परिवार वालों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया। और इकट्ठा करके क्या लेकर जा रहे हैं प्रभु से भेंट करने के लिए। जब भी आप और हम गुरु महाराज जी के पास जाएं, संत महापुरुषों पर जाएं, पितृ के पास जाएं, तीर्थ यात्रा में जाएं, देवालय में जाएं, कहीं सत्संग में जाएं, भगवान की कथा सुनने जाएं, तो व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। तो क्या लेकर जा रहे हैं निषाद राज? लिए फल मूल भेंट भरी भारा, तो मिलन चहुहिया हर्ष अपारा। आप देखें कि राम जी अयोध्या कांड जब गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ करते हैं, इसमें फल, 4 फल की वर्णन किया गया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरण रघुवर विमल यश अजोदायक फल चारि। ये जो अयोध्या कांड, कुछ जो व्यक्ति हृदय से, मन से श्रवण करता है, वाणी से भगवान की कथा सुनाता है, मनन करता है, आत्मसात करता है, चिंतन करता है, तो उसको अयोध्या कांड 4 फल उनको प्रदान करता है। लेकिन ये चारों फल का अलग अलग उपयोग रामचरित मानस में आई है। भरत जी के पास 4 फल प्रकट हुआ तीर्थराज प्रयाग में। 4 पदार्थ भरा भंडारू। भरत जी ने कहा, अर्थन धर्मन काम रुचि अब गति न चाहो निर्वाण। मुझे 4 फल की आवश्यकता ही नहीं है। तो भरत जी को 4 फल नहीं चाहिए, वो 4 फल त्याग दिए। निषाद राज के पास 4 फल है, वो 4 फल को क्या करता है वो? तो निषाद राज जी लिए फल मूल भेंट भरी भारा। फल और मूल, अब आदमी है कि फल को तो अपने पास किसी को दे देगा, लेकिन मूल देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मूल से ही फिर फल की प्राप्ति होगी। लेकिन मूल सहित फल भगवान के लिए वो लेके जा रहे हैं कि प्रभु मूल भी आपको अर्पण है और फल भी आपको अर्पण है। इस प्रकार ये निषाद राज जी ये चारों फल और मूल भगवान को देने जा रहे हैं। अर्थात इनको कहते हैं निष्काम भक्त। भगवान को देने वाला भक्त है, लेकिन भगवान से कोई याचना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। ठीक इसी प्रकार के आप आगे देखेंगे, एक कोल भी लोग भी मिलते हैं। तो कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जिमी लूटन सोना। एक कोल भील को भी पता चलता है, यह सुधी कोल किरातन पाए, हर से जनु नवा निधि घर आए। जैसे आप देखें, भगवान को देखने की, मिलने की उत्कंठा, इच्छा किसके किसके जीवन में नहीं है। चित्रकूट में आप देखेंगे कि 3 प्रकार के दल भगवान से मिलने आते हैं। पहले नंबर में देवता लोग आए, अमर नांग किन्नर दिशपाला, चित्रकूट आए ते ही काला। आए भगवान के पास, लेकिन क्या लेकर आए? तो उन लोग जितने देवता है वो भगवान के लिए पुष्प लेकर आते हैं। पर सही सुमन कही देव समाजू, सारे देवता लोग फूल लेकर आते हैं और भगवान के ऊपर वर्षा करते हैं। दूसरे नंबर में ये मुनि महात्मा लोग भी आए। अच्छा, मुनि महात्मा लोग क्या लेकर आए? कुछ लेकर नहीं आए, ये त्रिकाल संध्या करते हैं, त्रिकाल गायत्री करते हैं,
भक्ति कर्म और योग की त्रिवेणी में स्नान करते हैं। इसलिए इन महापुरुषों को ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई है, इनको आशीर्वाद देने की क्षमता इनको प्राप्त है। कि मुनि लोग क्या दिए भगवान को? आशीर्वाद दिए। अब देखिए यहाँ पर अब कोल भील लोग आए, तो कोल भील लोग क्या करते हैं? वो फूल लेकर नहीं आते और ये फल लेकर आते हैं। तो कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जिमी लूटन सोना। कंदमूल फल लेकर आते हैं। निषाद राजगुह भी यहाँ पर भगवान से भेंट करने तो जाते हैं, लेकिन क्या लेकर जाते हैं? तो भी कंदमूल फल लेकर जाते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि इसके बाद भेंट करने के बाद निषाद राज जी ने जो बात कही, वो बात धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय हृदय भगवती मति सारंग पाणी के दशरथ जी नहीं बोल पाए, और वो चीज जो दशरथ जी नहीं दे पाए, तो आज गुहराज निषाद राज जी भगवान को अर्पण कर रहे हैं। कि देव धरणी धनु अधाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। प्रभु कि आपके पिता की तरह मेरे पास वैभव ऐश्वर्य तो नहीं है। मैं थोड़ा सा गांव का एक जमींदार हूँ और कुछ समूह का मैं मुखिया हूँ। मेरे पास में प्रभु थोड़ा सा भूमि है, कुछ गाय हैं, मेरी रहने के लिए जो कुछ मकान है, प्रभु ये तीनों मैं आपको अर्पण करता हूँ। और आप विचार करके देखेंगे, आप इस प्रकार से जैसे भगवान के दर्शन करने के लिए मिथिला में धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक जिमी लूटन लागी। ये सब काम और धाम सबको त्याग कर परमात्मा की ओर गए। और निषाद राज जी क्या करते हैं कि वो धाम काम देव धरनी सब ये भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए। भगवान ने प्रश्न किया कि गुहराज जी अब आप क्या करोगे? कि आपने धरती हमें अर्पण कर दिया, धेनु हमको दे दिए, मकान हमको दे दिए, आप क्या करोगे? तो गुहराज निषाद राज ने जो बात कही संपूर्ण रामचरितमानस में, गुहराज निषाद राज जी की शोभा देता है ऐसा बोल पाना। बड़े बड़े जो सम्राटों के वश की बात नहीं है, बड़े बड़े सिद्धों की वश की बात नहीं है। तो गुहराज निषाद राज जी ने भगवान के सामने जो बात कही है, क्या बात कही है? मैं जनु नीच। आप भला बताइए, पहला नंबर अपने आप को नीच बोल रहे हैं। हम दो चौपाई जान लेते हैं, दो मंत्र जान लेते हैं, तो हम लोगों को मुख निहारते रहते हैं, तो कोई हमको माला पहना दे, कोई प्रणाम कर दे, कोई दान दे दे, और हम मिथ्या अभिमान पाल लेते हैं कि हम कुछ हैं। लेकिन ये देखिए कि रामचरितमानस भगवान के 3 भक्त मिले हैं। पहला नंबर में निषाद राज जी, दूसरे नंबर में सुग्रीव, और तीसरा नंबर में आप देखेंगे तो विभीषण। ये अनुरागी भक्त हैं और सुग्रीव रागी भक्त है और विभीषण बैरागी भक्त है। इस प्रकार ये तीन जो भक्त हैं, और तीनों भक्त उनके 3 सखा बने हैं। लेकिन जो बात ये बोल रहे हैं कि मैं जनु नीच असहित परिवारा, महाराज एकदम निम्न कोटि के हैं, तुच्छ हैं, लोग मंदिर में हमको एंट्री होने नहीं देते, किसी पूजा पाठ में शामिल नहीं करते, कोई बड़े आदमी लोग हमको भोजन के लिए निमंत्रण नहीं देते, हमसे इतना भेदभाव रखते हैं। लेकिन आज उसने जो काम किया, भगवान ने कह दिया कि भैया मुझे सबसे ज्यादा प्रिय धन संसार में कोई लगता है कि राम ही केवल अप्रेम प्यारा, तो जानी लेहु सोई अजान निहारा। राम को केवल प्रेम पसंद है, भक्ति युक्त अति नीचो प्राणी, भक्ति है और नीच जाति के भी है, भगवान उनको अति प्रिय है। और भक्ति नहीं है, केवल ज्ञान है, ज्ञान अभिमान है, तो भगवान को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके लिए आप देखेंगे
कि राम तुरत मुनि अभेष बनाई, चले जनक जन अनिशिर नाई। इसलिए परमात्मा राम मुनि भेष बनाकर गए हैं। अब भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कह दी, हम तो अपने पत्नी की, अपने पुत्र की, अपने परिवार की, अपने घर की, अपने मकान की, अपनी जाति की, अपने वर्ण की, अपने ज्ञान की हम त्याग नहीं कर पाते। और राम जी ने एक अयोध्या को त्याग किया तो हजारों अयोध्या का जो आनंद उनको वन में प्राप्त हो रहा है। एक